गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई सबका हो रहा है? ओके, माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हेयर टू लर्न अबाउट रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हम लोग अभी यहाँ पे शुरू करेंगे रेनबो के बारे में, रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? स्पेक्ट्रम के बारे में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे किस चीज़ के बारे में? रेनबो के बारे में शुरू करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो क्या होता है और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्या होता है? तो रेनबो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है रेनबो। रेनबो आखिर होता क्या है? तो रेनबो, जैसे हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा, तो रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। क्या लिख सकते हैं? रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम। ठीक है, रेनबो क्या होता है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। रेनबो क्या होता है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। दिख रहा है सबको? एक मिनट। ठीक है, रेनबो क्या होता है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है दैट फॉर्म आफ्टर रेन। ये क्या होता है? रेन के बाद फॉर्म करता है, यानी कि बारिश के बाद फॉर्म करता है। इन दिस फेनोमेना इस फेनोमेना में क्या होता है? इन दिस फेनोमेना द वाटर ड्रॉप्स वर्क लाइक किसकी तरह वर्क करता है? तो टीनी प्रिज्म की तरह काम करता है। टीनी प्रिज्म। ठीक है, ये जो होता है इसमें क्या करता है? टीनी प्रिज्म की तरह काम करता है। कौन? तो वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो टीनी प्रिज्म की तरह काम करते। किसकी तरह काम करते हैं? टीनी प्रिज्म की तरह काम करते हैं। लिखेंगे इट ऑलवेज फॉर्म्स, ये जो होता है हमेशा फॉर्म करते हैं। इट ऑलवेज फॉर्म अपोजिट टू द सन। ये क्या होता है? सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म करता है। जिस तरफ सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ये फॉर्म करता है। ये मैंने लिखा क्या स्पेक्ट्रम होता है, मतलब 7 कलर का बैंड होगा। अब सब लोगों ने रेनबो देखा होगा। ठीक है, इंद्रधनुष, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा। चलिए अब देख लेते हैं ये फॉर्म कैसे होता है इसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए आपका ये सन है, जस्ट इमेजिन, है ना, सन है। ठीक है, और यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, थोड़ा बड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ से क्या हुआ? एक वाइट लाइट चला, देयर वन वाइट लाइट इज मूविंग। ठीक है, एक वाइट लाइट यहाँ से मूव कर रहा है। सही है, जब वाइट लाइट यहाँ से चलेगा तो ये क्या होगा? स्प्लिट कर जाएगा। क्यों स्प्लिट कर गया? बिकॉज इट इज़ बिहेविंग लाइक अ प्रिज्म, है ना। वाइट लाइट जो है वो कैसा हो जाएगा भाई? तो वाइट लाइट जो है स्प्लिट कर जाएगा। क्यों स्प्लिट कर जाएगा? क्योंकि ये प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ से ये वाइट लाइट बेंट, है ना, ये क्या हो गया? बेंट कर गया। ये था रेड और ये है वायलेट। ये रेड और ये हो गया वायलेट, इस तरह का फॉर्म करता है। अब ये होता कैसे? ये फिनोमेना आखिर हो कैसे रहा है, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे तो मैंने डायग्राम बना दिया आपको। अब समझाते हैं कि कैसे हुआ। जैसे यहाँ से वाइट लाइट चला, इट बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म। ये कैसा बिहेव कर रहा है? प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। तो प्रिज्म की तरह जब बिहेव करेगा तो यहाँ से क्या होगा? ये लाइट स्प्लिट कर जाएगा। लाइट क्या कर जाएगा? स्प्लिट कर जाएगा, 7 कलर में स्प्लिट करेगा। तो यहाँ से जब स्प्लिट करेगा और ये जो इस सरफेस पे टकराएगा, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, जैसे ही डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में जाएगा तो यहाँ से टकराने के बाद ये क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना, ये पूरे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, कुछ लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है। कुछ लाइट जो है यहाँ से क्या हो जा रहा है? पार कर जाएगा। कुछ पार करेगा और कुछ का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर आएगा। और ये यहाँ पे भी कुछ का रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होता है बहुत सारा फिनोमेना, लेकिन आपको सिर्फ समझना इतना है। तो यहाँ से ही चला, डेंसर मीडियम में है। ठीक है, डेंसर मीडियम से फिर रेयर में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर वो बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? रेड और ये हो जाएगा वायलेट। फिर से एक और हम समझाते हैं। यहाँ से वाइट लाइट चला,
व्हाइट लाइट जैसे चला प्रिज्म है, प्रिज्म में जैसे जाएगा तो क्या होगा 7 कलर में स्प्लिट कर जाएगा। कितने कलर में स्प्लिट करेगा 7 कलर में स्प्लिट करेगा। यहाँ स्प्लिट करने के बाद ये आया सरफेस पे, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है लाइट। जैसे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगा तो क्या होगा, कुछ लाइट बेंड कर जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से। कुछ लाइट का जो होगा क्रिटिकल एंगल जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। तो उस कंडीशन में जब क्रिटिकल एंगल जिसका ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। आपको बताए थे, देखिए ऐसा बताया गया था आपको कि जब यहाँ ऐसे हुआ था, क्रिटिकल एंगल ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल था CI। अब जैसे ही इससे बड़ा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो बेंड कर जाएगा, बताया था मैंने। तो यहाँ पे जो ये लाइट चलाओ क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो क्रिटिकल एंगल जैसे ही बड़ा होगा क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। बेंड करके तरह तो ये ऊपर में रेड और नीचे में वायलेट। इस तरह के ड्रॉप्स बहुत सारे होंगे एटमॉस्फेयर में, इस तरह के ड्रॉप्स छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉप्स होंगे छोटे छोटे। जब बहुत सारे ड्रॉप्स होंगे तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म करेगा, ये ऊपर में रेड कलर हो जाएगा, नीचे में कैसा कलर हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा। और ये बहुत सारे ड्रॉप्स होंगे तो ऊपर में रेड नीचे वायलेट, ऊपर रेड नीचे वायलेट, इस तरह से करके क्या कर देगा, इस तरह का पैच फॉर्म करेगा। जो ऊपर में रेड होगा नीचे में कैसा होगा, वायलेट होगा। और हम लोगों को कैसा दिखता है, ये बिल्कुल इस तरह का दिखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। वाइट लाइट कैसे, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, दो फिनोमेना हो रहा है। पहला फिनोमेना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट और दूसरा फिनोमेना है टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन किस पे लिख सकते हो भाई, बेस्ड ऑन डिस्पर्सन ऑफ लाइट एज वेल एज dispersion of light as well as dispersion of light as well as total internal reflection, total internal reflection, got it। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो फेनोमेना पे बेस्ड होता है। ये हमेशा कहाँ दिखता है, अपोजिट टू द सन। ये हमेशा सन के किधर दिखता है, अपोजिट दिखता है। सन अगर इस तरफ है तो रेनबो इस तरफ दिखेगा। ठीक है, या फिर आप चाहें तो जहाँ पे शॉवर गिर रहा होता है, नहीं कि जहाँ पे पानी गिर रहा होता है, झरना, ठीक है, झरना जहाँ से गिर रहा होता है उसके अपोजिट सन को जब देखेंगे, सन की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भी क्या दिखेगा आपको, रेनबो दिखेगा। या फिर जब कभी भी पानी पड़ रहा होता है, आप ड्राइव कर रहे हो तो हेडलाइट जल रहा होता है, ठीक है, तो हेडलाइट के सामने क्या होता है, आप देखेंगे हेडलाइट के सामने एक रेनबो फॉर्मेशन होता है। रेनबो वहाँ पर भी देख सकते हैं, दीज आर द रेनबो। ये सब नेचुरल फेनोमेना होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे शुरू करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। शुरू करते हैं तुम लोग शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेयर के थ्रू रिफ्रैक्शन ये कैसे हो सकता है भाई, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो आपको पता होगा कि जो सन है, सन और अर्थ के बीच में किस तरह की चीज़ें, कैसे रिलेशन होता है वो पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आपका सन है, ठीक है, ये सन है और यहाँ पे आपका मान लो अर्थ है, सही है, कोई दिक्कत, ऐसे अर्थ हो गया। अब क्या है कि सन और अर्थ के बीच में कुछ दूर तक क्या है, वैक्यूम है। क्या है, कुछ दूर तक वैक्यूम, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब लाइट यहाँ से सीधे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा लाइट आएगा। लेकिन जैसे ही लाइट कुछ दूर आएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि पहले इसको लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मिलेगा। ऐसे करते हैं, थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको एटमॉस्फेयर का लेयर मिलेगा। ठीक है, एक लेयर, दो लेयर, ऐसे टोटल 7 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं ऐसे इसके, बहुत सारे लेयर, 7 लेयर्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कितने लेयर्स होते हैं, टोटल 7 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर में होता है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो एक्सोस्फेयर होता है, ऐसे लेयर्स होते हैं, लेयर्स डिवाइड किए हुए। तो लेयर्स जो होते हैं वो लेयर डिवाइड कैसे होते हैं, ठीक है, ये जो स्फेयर होता है, सबसे पहला जो स्फेयर होता है वो थोड़ा डेंसर होगा। हम यहाँ पे लेयर का नाम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कौन कौन डेंसर होता है, कौन रेयर होता है। तो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा, उसके ऊपर वाला रेयर होगा, उसके ऊपर वाला रेयर होगा, उसके ऊपर वाला रेयर, यहाँ पे कुछ नहीं तो सबसे ज़्यादा रेयर होगा। तो ये सबसे ज़्यादा अगर रेयर होगा, ध्यान देखिए, ये सबसे ज़्यादा रेयर होगा तो लाइट थोड़ा सा क्या करेगा, इसमें बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, थोड़ा बेंड करेगा, यहाँ पे थोड़ा और बेंड करेगा, यहाँ पे थोड़ा और बेंड करेगा और यहाँ पे और बेंड करके यहाँ मिलेगा। यानी कि ये जो है लाइट ऐसे सीधे आना चाहिए था, कहाँ, इट शुड बी कम लाइक दिस, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ आ गया, ये आ कहीं और गया, थोड़ा थोड़ा बेंड करके कहाँ चलाया, यहाँ चलाया। और यहाँ से अगर हम रे को सीधे मिलाएंगे ऊपर की ओर,
तो सन एक्चुअली कहाँ दिखेगा, है यहाँ लेकिन दिखेगा यहाँ। अब देखो ये हो गया एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर के थ्रू लाइट कहीं और जा रहा था लेकिन चला कहीं और गया। एटमॉस्फेयर के थ्रू लाइट कहीं और जा रहा था लेकिन वो चला कहीं और गया। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर था, द लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, उन लेयर की वजह से, उन लेयर्स की वजह से ये क्या हो रहा है कि जो लाइट चल के आ रहा था वो किसी और डायरेक्शन में दिख रहा है कि कहीं और से आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि जो रिफ्रैक्शन किसके थ्रू होता है, एटमॉस्फेयर के थ्रू होता है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर। ठीक है, वो डिफरेंट लेयर से बना हुआ है, डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। एयर का डिफरेंट लेयर है, एयर है गैसेस, है ना, गैसेस का डिफरेंट लेयर होता है। अपर लेयर इज रेयर। ठीक है, अपर लेयर कैसा होता है, रेयर होता है। एंड डाउनवर्ड लेयर इज डेंसर। ठीक है, अपर लेयर क्या होता है, रेयर होता है, उसके नीचे वाला लेयर क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ड्यू टू दिस light bent, and that phenomena is known as atmospheric रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेयर के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। एटमॉस्फेयर के थ्रू रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये डिफरेंट लेयर से बना होता है। एटमॉस्फेयर जो होता है डिफरेंट लेयर से बना होता है, जिसके कारण से एटमॉस्फेयर जो होता है डिफरेंट लेयर से बना होता है, जिसके कारण से इसमें रिफ्रैक्शन होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे कुछ बेस्ड नेचुरल फिनोमेना पढ़ना है, तो हम लोग लिखेंगे नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा फिनोमेना हम लोगों को पढ़ना है। ओके, सो वी आर हियर टू कंसीडर अबाउट द नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सॉरी, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड हम लोग नेचुरल फिनोमेना यहाँ पे डील करने के लिए आए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना, देयर आर टू नेचुरल फिनोमेना दैट इज बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फर्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, पहला कौन सा है, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार है, और दूसरा कौन सा है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। कौन सा, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। दो तरह के आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड नेचुरल फिनोमेना पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है भैया आपको, पहला पढ़ना है ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। पहला क्या पढ़ना है, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। दूसरा क्या पढ़ना है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो हम लोग पहला कंसीडर करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार्स के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ये होता है। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। आपने देखा होगा या फिर आपने बचपन में एक सॉन्ग भी सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला, कुछ सुना है सबने सुना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, आखिर आपके मन में ये सवाल कभी आया कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। बचपन से जो हम लोग रात में छत पे सोया करते थे या फिर बाहर सोया करते थे, बाहर घुमा करते थे, तो हम लोग देखते थे तो स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखते थे। या फिर हम लोग जब स्टार्स का फोटो भी बनाते हैं ऐसा कुछ, राइट, ऐसा ही कुछ बनाते हैं, चलो ऐसा कुछ हम लोग बनाते हैं, स्टार्स ऐसे ही बनाते हैं ना, स्टार ऐसा कुछ स्टार बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार आपका बनता है ये ऐसा क्यों दिख रहा है, एक्चुअली ऐसा स्टार है क्या, स्टार इज अ सन, ह्यूज सन। स्टार जो एक तरह का सन होता है जो सन से भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सन ही हमारे लिए सबसे बड़ा है, नहीं, सन से भी बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो ये स्टार्स हम लोग ऐसा क्यों बनाते हैं, आखिर ये ट्विंकल करता हुआ हम लोग को क्यों दिखाई देता है। जैसे कुछ लाइट यहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से, यहाँ से इस पार्ट से लाइट नहीं आ रहा, देखो आपको दिख रहा है ये पार्ट जो आपका दिख रहा है, इससे लाइट नहीं आ रहा है, इससे लाइट नहीं आ रहा है, इससे लाइट नहीं, इससे लाइट नहीं, इससे लाइट नहीं। कुछ देर बाद फिर क्या होगा, फिर इससे लाइट आएगा, इससे लाइट, ऐसे लाइट आएगा, फिर कुछ देर बाद कुछ पार्ट से लाइट नहीं आता। आखिर रीज़न क्या है इसका, तो इसके पीछे रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार के पीछे कौन रीज़न है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए हम बताते हैं कि क्या कारण हो सकता है। जैसे स्टार्स जो होते हैं बहुत दूर होते हैं, स्टार्स आर टू फार, सिर्फ समझा देते हैं समझ में आ जाएगा आपको। स्टार्स आर टू फार फ्रॉम द अर्थ, स्टार्स जो होते हैं बहुत दूर होते हैं, किससे, अर्थ से।
जब वो बहुत दूर होते हैं तो क्या होता है कि जो वहाँ से लाइट चल रहा होता है, स्टार से जो लाइट चल रहे होते हैं वो क्या कर जाते हैं, जब उनकी दूरी बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिक्रीजेस। क्या हो जाता है, लाइट इंटेंसिटी जो होता है लाइट का क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाता है तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। कब देखा आपने भाई? तो कब देखा क्या कि जब सनलाइट कहीं से आ रहा होता है, कहीं से सन से ही आएगा ना, सनलाइट जब आ रहा होता है तो किसी होल के थ्रू जब सनलाइट हमारे घर में आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि सनलाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको यही पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका पाथ दिखने लगता है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, तो जब लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम होता है तो छोटे पार्टिकल्स के कारण से वो जो लाइट चल के आ रहा होता है वो लाइट क्या कर जाता है, इधर उधर मुड़ने लग जाता है, स्कैटर कर जाता है। ठीक है, इधर भागने लग जाता है। ठीक है, जिसके कारण से वो हम लोगों को कुछ पार्ट उसका क्लियर नहीं दिखाई देता है और हम लोग का स्टार्स कैसा दिखाई देता है, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आप ये भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली, क्या कर सकते हो भाई, जैसे ये है ऐसे, तो ये क्या होगा, जैसे आँख के सामने अगर पेन को ऐसे ऐसे करते हो तो क्या लगता है, जैसे जो सामने चीज़ें हैं, जैसे बल्ब के सामने ऐसे करो तो लगता है कि बल्ब क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। ये मान लो डस्ट पार्टिकल है, इमेजिन करते हैं हम लोग कि ये डस्ट पार्टिकल है। क्या ये डस्ट पार्टिकल है? ये जब डस्ट पार्टिकल है, बल्ब को ऐसे देखो और इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे करो तो बल्ब क्या दिखेगा, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ऐसे करोगे तो क्या दिखेगा, बल्ब ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। तो बल्ब ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पेन के कारण से। ठीक है, पेन का साइज पार्टिकल के साइज से बड़ा है तो बल्ब भी तो नज़दीक है ना, और स्टार बहुत दूर है तो इसलिए छोटे छोटे पार्टिकल ही, डस्ट पार्टिकल ही काफ़ी हैं उसको क्या करवाने के लिए, ट्विंकल करवाने के लिए। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, इसका नोट्स लिख दें। चलो छोड़ो, नोट्स हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे, फिर साइट पे भेज देंगे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपको समझ में आया? चलिए देखते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टार है, ठीक है, ये स्टार है, यहाँ से लाइट आ रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक बड़ा सा एटमॉस्फेयर, इसके बीच में क्या है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा ही होता है कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स। अब जब यहाँ से चलेगा तो इस लाइट का इंटेंसिटी क्या हो गया, बहुत कम था। डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा इस लाइट के कुछ पार्ट को बेंड कर देगा और कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट को बेंड कर देगा और कुछ पार्ट आगे आएगा। यहाँ से भी वही चीज़ होगा, कुछ पार्ट बेंड होगा, कुछ पार्ट आगे आएगा। मतलब यहाँ से जो लाइट की जो इंटेंसिटी है धीरे धीरे कमते जाएगी और कुछ लाइट जो डस्ट पार्टिकल्स के कारण से पहुँच ही नहीं पाएंगे, कुछ लाइट पहुँचेगा, कुछ लाइट क्या कर जाएगा, इधर से बेंड कर गया, कुछ लाइट यहाँ से पहुँचा, कुछ लाइट बेंड कर गया, कुछ लाइट बेंड करेगा, कुछ पहुँचेगा। जो पहुँचेगा वही दिखेगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स था वो चल के यहाँ चलाया। ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ चलाया तो ये लाइट यहाँ पहुँचा और ये वाला क्या हो गया, बेंड कर गया। तो ये वाला पार्ट इसका नहीं दिखेगा। पहले ये पार्ट नहीं दिख रहा था, फिर ये पार्ट नहीं दिखेगा, फिर ये पार्ट, कंटिन्यूसली कुछ कुछ पार्ट इसके दिख पाते हैं और कुछ कुछ पार्ट इसके नहीं दिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जब डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो कुछ पार्ट इसके दिखेंगे और कुछ पार्ट इसके नहीं दिखेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा कि ये जो है आपका, थोड़ा सा और डायग्राम दूसरा बना देते हैं। दूसरा चीज़ क्या होगा कि ये ऐसा कुछ, यहाँ पे स्टार है। अब यहाँ से जो लाइट चलेगा वो हल्का बेंड करके जाएगा। ठीक है, हल्का बेंड करके इधर आएगा। ठीक है, ये जो है जहाँ पे होगा वहाँ पे नहीं दिखेगा, बल्कि कहाँ दिखेगा, अपने ओरिजिनल जगह से थोड़ा ऊपर दिखेगा, हट के दिखेगा। अपने ओरिजिनल जगह से थोड़ा क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ये कहाँ दिखने वाला है, ऊपर दिखने वाला है। क्यों भाई? तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से लगता है कि यहाँ से आ रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ से ऐसे चला, लगता है कि यहाँ से ये लाइट रे, सॉरी इधर ऐसे होगा ना, यहाँ से लगता आ रहा होता है। कहाँ से आ रहा होता है? लगता है कि यहाँ से आ रहा है, रियल में यहाँ से आ रहा है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ से हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या हुई, पार्टिकल्स, ये प्लेस तो चेंज करेगा ही करेगा। दूसरी चीज़ क्या हो, जो पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे इसके बीच में, वो पार्टिकल्स के कारण से कुछ लाइट समटाइम, ठीक है, समझने में ज़्यादा आसान होगा,
कुछ लाइट यहाँ से जो आ रहे हैं, जो लाइट्स यहाँ से आ रहे होते हैं, तो कुछ लाइट जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, स्कैटर कर दिए जाते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसका लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम गया, बहुत दूर था, तो इसका इंटेंसिटी जब कम हो जाएगा तो इसकी जो पावर होगी लाइट की वो कम होगी। जब पावर कम होगा तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो लाइट यहाँ से चलेगा तो कुछ पार्टिकल्स जो होंगे, तो जो कमज़ोर लाइट आ रहे होंगे उसको क्या कर देगा, वो बेंड कर देगा। जब लाइट वहाँ से बेंड हो गया तो वो पार्ट आपको दिखेगा ही नहीं जहाँ से लाइट नहीं आ रहा है, वही पार्ट सिर्फ हम लोगों को दिखता है जहाँ से क्या आ रहा होता है, लाइट आ रहा होता है। लेकिन ये लाइट जो डस्ट पार्टिकल्स है जिसके कारण से लाइट नहीं आ पाएगा, तो ये कैसा दिखेगा, मान लो कुछ पार्ट यहाँ से नहीं दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये लाइट नहीं आ रहा था, मान लो ये भी लाइट इधर से नहीं आ रहा है, तो ये पार्ट ऐसा दिखेगा। जहाँ से लाइट आएगा वैसा पार्ट वहाँ से दिखने लगेगा। स्टार्स कैसा दिखने लगेगा, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देने लगेगा। स्टार्स कैसा दिखाई देने लगेगा, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देने लगेगा। फिर कुछ समय बाद क्या होगा कि ये वाला दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये पार्ट दिखेगा, ये पार्ट नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ, फिर ये पार्ट दिखेगा, ये कुछ ऐसा, इस तरह का चीज़ हमेशा फॉर्म होते रहेगा। यानी कभी वो पार्ट दिखेगा तो कभी दूसरा पार्ट नहीं दिखेगा, दूसरा पार्ट दिखेगा तो पहला पार्ट नहीं दिखेगा, डस्ट पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण से, कंटिन्यूसली मूवमेंट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, ये फेनोमेना हमारा अकर करता है। सेकेंड फेनोमेना देखते हैं हम लोग, क्या है भाई सेकेंड फेनोमेना, तो सेकेंड फेनोमेना है हमारा एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज होगा और डिलेड क्या होगा, सनसेट होगा, ठीक है। डिलेड सनसेट का मतलब कि लेट से सनसेट होगा। पहले सनराइज हो जाएगा, सनराइज पहले दिख जाएगा नहीं टाइम से पहले, और सनसेट जो होगा टाइम के बाद होगा। 2 मिनट का डिफरेंस होता है। कितने मिनट का डिफरेंस होता है अप्रोक्सीमेट, 2 मिनट का अप्रोक्सीमेट डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मान लो सनराइज आपका 5:58 में होने वाला है, या 6 बजे होने वाला है, या 6:02 में होने वाला है, तो उसके 2 मिनट पहले वो दिख जाता है। कितने मिनट पहले दिख जाता है, 2 मिनट पहले। नहीं कि अगर 6:02 में सनराइज होने वाला है तो 6 बजे वो दिख जाएगा, ठीक है। ये 2 मिनट एडवांस सनराइज होता है और 2 मिनट डिले सनसेट होता है। या फिर होता है कैसे, डायग्राम के हेल्प से हम लोग देखते हैं, समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। ओके, इसे समझ लेंगे तो नोट्स खुद बना सकते हैं। ये मान लो आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है, और इसका क्या है, ये एटमॉस्फेयर, गॉट इट। अर्थ है, इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटीएम लिख दें एटमॉस्फेयर को, चलिए एटमॉस्फेयर लिख दिए। अब मान लो ये हॉरिजन है, यहाँ पे एक आदमी है, इसके लिए इधर देख रहा है, तो इसके लिए हॉरिजन हो गया। हॉरिजन क्या होता है पता आपको, हॉरिजन मतलब वो लाइन, हॉरिजन का मतलब वो लाइन जो आसमान और ज़मीन को मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। इसी को हॉरिजन कहते हैं, वो लाइन जहाँ पे क्या होता है, आसमान और धरती मिलता हुआ दिखाई। तो सामने देखेंगे तो आसमान धरती भी मिलता हुआ दिखाई देगा ना। जैसे कभी भी आप कहीं भी खड़े होते हो तो लगता है कि कुछ दूर जाने के बाद आसमान जो है धरती से मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजन कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि सन आपका यहाँ पे, सन हॉरिजन के नीचे है, मतलब कि सनराइज अभी नहीं हुआ, हॉरिजन के नीचे मतलब सनराइज नहीं हुआ, ये सन है, क्या ये सन है। अब यहाँ से जो रे चलेगा, मान लीजिए यहाँ से जो रे चलेगा, ठीक है, यहाँ से जो रे चला, ऐसे मान लीजिए एक रे चला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक रे चला, यहाँ से रे चलेगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से क्या हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा होकर के यहाँ मिलेगा, थोड़ा टेढ़ा होकर यहाँ मिलेगा। और ये वाला जो होगा, इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे, लाइन सीधा ड्रॉ कीजिएगा पेंसिल से और स्केल से, आगे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा। यहाँ से चला, इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण से रे यहाँ चला जाएगा। और यहाँ से जब देखेंगे तो कैसा दिखेगा, हम लोगों को लगेगा कि ये सीधा यहाँ से ऐसे जा रहा है, और ये सन कहाँ दिखने लगेगा, अपने रियल पोजीशन से। ये रियल है और ये अपीयरेंट है, अपीयर्ड, ठीक है, ये अपीयर हो जाएगा, अपीयर, और ये हो गया रियल। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा कि जैसे यहाँ सन अगर नीचे चला गया, यहाँ से अगर सनरेज चलेगा, ठीक है, यहाँ सनरेज चलेगा और इस तरफ दिखेगा, तो यहाँ से जब ऐसे चलेगा तो ये कैसे दिख जाएगा, ऊपर में दिखेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये होता है, ठीक है। यहाँ से सनराइज लाइट चला, सन का रेज चला, यहाँ से चला, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से क्या हो जाएगा, बेंड करेगा। जब ये लाइट यहाँ से बेंड कर किधर गया, तो जो आदमी यहाँ से देख रहा होगा उसको क्या दिखेगा, ये लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है ना,
तो उस आदमी को क्या दिखेगा, ये जो है आपका सन इस तरफ अपेयर होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सन कहाँ दिखाई देगा आपका, यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे सन यहाँ था तो यहाँ दिख रहा था, सन यहाँ पे यहाँ है तो दिख रहा है ऊपर। ठीक है, तो हर एक दोनों कंडीशन में ये होता है कि अगर वो सनराइज नहीं हुआ है तब भी ऊपर दिखेगा और सन सेट हो गया तब भी वो ऊपर दिखता है। क्यों, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से ये फेनोमेना होता है। किसके कारण से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से ये फेनोमेना होता है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट कितना मिनट का होता है, 2 मिनट एडवांस एंड 2 मिनट डिले। ठीक है, 2 मिनट एडवांस सनराइज होता है और 2 मिनट डिलेड सनसेट होता है। क्यों होता है भाई, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्यों होता है, इट हैपन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से होता है। लाइट कहीं और से आ रहा होता है लेकिन हम लोग को फील होता है कि वो कहीं और से आ रहा होता है, जिसके कारण से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लाइट कहीं और से आ रहा होता है लेकिन फील होता है कि वो कहीं और से आ रहा होता है। ठीक है, इसके कारण से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। बहुत तरह की चीज़ें हम एटमॉस्फेरिक, उस तरह की चीज़ें एक चीज़ और बता रहे थे, मिराज के बारे में आपको समझाया था मैंने कि होता कहीं और है लेकिन दिखता कहीं और है। ठीक है, मिराज में भी ऐसा ही होता है कि पेड़ ऊपर लगा हुआ लेकिन पेड़ दिखता है ज़मीन के अंदर, लगता है वहाँ पानी है जिसमें कि छाया बन रहा है। मिराज में भी ऐसा चीज़ें होती है, तो इसमें भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन काम कर रहा है। इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन काम कर रहा है जिसके कारण से ऑब्जेक्ट कहीं और है लेकिन दिख वो कहीं और रहा है। ये तुम्हारा हो गया। ध्यान देना है कितना मिनट डिले होता है और कितना मिनट पहले होता है। 2 मिनट एडवांस होता है, 2 मिनट डिले हो जाता है। इस चीज़ को सिर्फ ध्यान में रखना है। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अब देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इरेज कर दे इसको। ओके ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, लास्ट टॉपिक है इसका। ठीक है, द ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ेंगे टेंडल इफेक्ट। ठीक है, टेंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है। तीसरा पढ़ेंगे कि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के समय सन का जो कलर होता है वो रेड कैसे होता है। शुरू करें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शुरू करें। ओके, तो लिखेंगे व्हेन लाइट, व्हेन वाइट लाइट fall on, when white light fall on the particles of the atmosphere ठीक है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स पे जब वाइट लाइट पड़ता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, उस पे जब वाइट लाइट पड़ता है, fall on the particle of atmosphere, small particles of the, when white light fall on the particle of atmosphere, small particles of the atmosphere. ठीक है, it bend या it scatter या split भी लिख सकते हैं। it bend, वो क्या करता है, बेंड कर देता है और रिफ्लेक्ट कर देता है। it bend the low wavelength कलर लाइट। ठीक है, वो क्या करता है, जो लो वेवलेंथ का कलर लाइट होता है उसको क्या करता है, बेंड कर देता है या स्कैटर करवा देता है। ठीक है, क्या करवा देता है, बेंड करवा देते हैं। स्कैटरिंग उसी को कहते हैं ना, तो स्कैटर क्या लिखना, बेंड करवा देता है। जो लो वेवलेंथ का लाइट होता है, मैंने आपको बताया था कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट जो होता है कितने कलर का बना होता है, 7 कलर का बना होता है। तो 7 कलर में जो आपका होता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और वायलेट, ब्लू, इंडिगो जो पीछे वाले कलर्स होते हैं उनका वेवलेंथ थोड़ा कम होता है। जब वेवलेंथ उनका कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो आसानी से स्कैटर कर जाएंगे, आसानी से बेंड कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, हाई वेवलेंथ वाले लाइट वो सीधा पार कर जाते हैं। हाई वेवलेंथ वाले लाइट को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है, तो लो वेवलेंथ वाले लाइट को सिर्फ फर्क पड़ता है। और लो वेवलेंथ वाले लाइट जो है क्या कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है, बेंड हो जाते हैं। ड्यू टू विच जिसके कारण से द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, पाथ जो होता है लाइट का क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। पाथ क्या हो जाता है लाइट का, विजिबल हो जाता है। दैट फेनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। दैट फेनोमेना is known as
इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसी को क्या कहते हैं हम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम लोग? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स के कारण से लाइट का पाथ दिखता है। जब लाइट चलता है, वाइट लाइट चलता है, तो क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है? हम लोगों को पाथ दिखना शुरू हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू colloidal, scattering of light through colloidal solution is known as Tyndall effect। Tyndall effect क्या कहते हैं उसको? Tyndall effect कहते हैं। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, क्या कहते हैं उसको हम? Tyndall effect कहते हैं। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? Tyndall effect कहते हैं। सही है, तो टेंडल इफेक्ट आपका ये हो गया। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू, किसके थ्रू? कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें जो स्कैटरिंग होता है लाइट का, उसी को हम क्या कहते हैं? टेंडल इफेक्ट कहते हैं। हो गया टेंडल इफेक्ट। अब टेंडल इफेक्ट के बाद आपको पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, टेंडल इफेक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई भी सॉल्यूशन ले लो, आप पानी ले लो, और पानी में क्या करो? कुछ डस्ट पार्टिकल्स डाल दो। पानी में जब कुछ डस्ट पार्टिकल्स आप डालोगे और उसमें जब टॉर्च जलाओगे, तो क्या देखोगे? उसका पाथ दिखता है। ठीक है, टॉर्च का पाथ दिखता है। क्लीन वाटर में अगर आप रेजर लाइट जलाओगे तो पाथ रेजर लाइट का नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ डाल दो और उसके बाद रेजर लाइट जलाओ, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कि वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। शुरू करें, इरेज करें इसको। ओके, तो शुरू करें। नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड पहला पढ़ेंगे। पहला जो नेचुरल फिनोमेना होगा वो होगा क्लियर स्काई। वाई क्लियर स्काई? क्लियर स्काई सीम्स ब्लू। पहला हो गया क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखता है। दूसरा, वाई डीप वाटर बॉडीज, वाई डीप वाटर बॉडीज सीम्स ब्लू। ठीक है, वाटर बॉडीज ब्लू क्यों दिखता है। और तीसरा क्या होगा? वाटर बॉडीज सीम्स ब्लू, वाटर बॉडीज डीप वाटर बॉडीज क्यों ब्लू दिखता है। और तीसरा होगा एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इट सीम्स रेड। ठीक है, 3 नेचुरल फेनोमेना हम लोग इसमें भी डील करेंगे। कितने नेचुरल फेनोमेना हम लोग पढ़ेंगे इसमें? 3 नेचुरल फेनोमेना पढ़ेंगे। पहला है कि क्लियर स्काई क्यों ब्लू दिखता है। दूसरा है कि वाटर बॉडीज क्यों ब्लू दिखता है, डीप वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं, क्यों ब्लू दिखता है। और तीसरा है द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इट सीम्स रेड। ठीक है, ये तीनों टॉपिक को हम लोग सिर्फ ऑरली डील करने वाले हैं। ठीक है, ऑरली डील करने वाला, समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ओके, शुरू करें। पहला हम लोग तो वाई क्लियर स्काई सीम्स ब्लू। क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखता है? तो हम समझते हैं कि क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखता है। आपने कभी आसमान देखा? सबने देखा होगा यार, चलो ठीक है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट स्पेस को देखते हैं, जब वो बाहर जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं, तो उनको सारा कुछ ब्लैक दिखता है। कैसा दिखता है? सारा कुछ ब्लैक दिखता है। लेकिन हम लोगों को ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों दिखता है? इसके पीछे रीजन है एटमॉस्फेयर। इसके पीछे रीजन कौन है? एटमॉस्फेयर। और हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लू कलर का दिखता है। जब स्पेस से देखते हैं तो कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। इसके पीछे रीजन क्या है? 2 रीजन है इसके पीछे। पहला तो एटमॉस्फेयर और दूसरा वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के कारण से और एटमॉस्फेयर के कारण से। तो देखते हैं ऐसा होता क्यों है। तो जो लाइट वहाँ से चल के आ रहा होता है, सन से जो लाइट चल के आ रहा होता है, तो जो पार्टिकल्स, हमारे डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेंगे? लो वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर करवा देंगे। लो वेवलेंथ में कौन आएगा? वायलेट, इंडिगो और ब्लू। ये जो लाइट्स आएंगे इनको क्या करवाएगा? वो स्कैटर करवा देगा। जब स्कैटर करवा देगा तो ये एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर कैसा दिखने लग जाएगा?
बिल्कुल उसी कलर का दिखने लग जाएगा जिस कलर का भी रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो उसी कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसका वेवलेंथ कम होता है। जैसे मान लीजिए आप रेड कलर का शर्ट पहने या व्हाइट कलर का शर्ट पहने, ब्लू कलर का शर्ट पहने, तो दिखेगा उसी कलर का जिस कलर का पेन है, क्योंकि वो उसी कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो ब्लू कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्यों ब्लू कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि ब्लू कलर के लाइट का वेवलेंथ कम होता है। जब वेवलेंथ उनका कम होगा तो उसको आसानी से वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। जब वो रिफ्लेक्ट कर देगा तो इस कंडीशन में वो दिखेगा उसी कलर का जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, पहला हो गया ये। सेकेंड है डीप सी या डीप वाटर बॉडी सीम्स ब्लू। क्यों ऐसा होता है कि डीप वाटर बॉडी जो होता है ब्लू अपेयर होता है? तो इसलिए रीज़न है, पे दिख रहा है सबको? ठीक है, रीज़न क्या है इसके पीछे? तो इसके पीछे रीज़न ये है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, तो वाटर बॉडीज़ में जब लाइट चलेगा, लाइट जब वाटर बॉडीज़ में जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, चलो नीचे रीड देते हैं रेज करके। अब ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम वाटर बॉडीज़ की। तो वाटर बॉडीज़ में जो लाइट चलेगा, लाइट जो वाटर बॉडीज़ में आएगा क्या होगा? वाटर बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ में जब डीप जैसे से जाएंगे तो जो लाइट वहाँ से चला, वाइट लाइट, ठीक है, तो वाटर जो है तुम्हारा एक तरह से एक कैसा रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रहा है, तो डेंसर मीडियम में जाएगा। प्लस में उसमें क्या होंगे? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़, बहुत तरह की चीज़ें प्रेजेंट होंगी। किसके अंदर? वाटर के अंदर। होती हैं कि नहीं होती हैं? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो डस्ट पार्टिकल्स के कारण से जो लो वेवलेंथ का जो लाइट होगा, यानी कि ब्लू कलर का जो लाइट होगा, फिर वहाँ से क्या कर जाएगा? स्कैटर कर जाएगा, वापस आ जाएगा। चला था वाइट, लेकिन वापस कौन आया? सिर्फ ब्लू आया, बाकी सारे लाइट अंदर चले जाएंगे। तो ब्लू कलर का वापस आएगा तो वाटर भी कैसा दिखना शुरू हो जाएगा? ब्लू कलर का दिखना शुरू कर जाएगा। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये वाटर है, ठीक है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ से जो लाइट चलेगा, ठीक है, यहाँ से जो लाइट चलेगा वो क्या हो जाएगा? ये जो लाइट यहाँ से चला वो यहाँ से बेंड कर गया। कौन सा लाइट बेंड कर गया? तो सिर्फ ब्लू कलर का लाइट क्या कर जाएगा? यहाँ से बेंड कर जाएगा। कैसा लाइट बेंड किया भाई? तो ब्लू कलर का। और वापस कैसा लाइट जा रहा है? इधर अंदर जो जा रहा था वो सारा का सारा कैसा लाइट जा रहा था? वाइट लाइट, ठीक है, वाइट लाइट, ठीक है, ब्लू, वायलेट और इंडिगो, तीन कलर दिख लो, वायलेट, ब्लू एंड इंडिगो। ये तीन चार कलर जो होते हैं, ये तीन कलर जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं? यहाँ से स्कैटर करके वापस चले जाते हैं। बाकी सारे वाइट लाइट जो होते हैं, बाकी जो कलर्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, बाकी ये जो कलर होते हैं वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेवलेंथ कम होता है। लेस वेवलेंथ के कारण से ये रिफ्लेक्ट करके वापस चले जाते हैं, बाकी वाइट लाइट यहाँ पे अंदर चला आता है। बात समझ में आ रहा है? तो वाइट लाइट जब वाइट लाइट अंदर जा रहा था, लेकिन यहाँ से वापस कौन कौन जा रहे हैं? ये तीन लाइट जा रहा है। तो इसीलिए जो होता है वाटर बॉडीज हमको ब्लू, तीनों कलर मिलने के बाद एक परफेक्ट ब्लू कलर का दिखने लगता है। तो ऐसा करके ब्लू देता है। ये ब्लू कलर का वेवलेंथ, ये तीनों कलर का वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। ये तीनों एक ही तरह के होते हैं, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है। और ये तीनों कलर मिल करके हम लोग लगता है कि ब्लू कलर अपेयर हो रहा है। और इस तरह की चीज़ें ये फॉर्म कर लेता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से। जो लाइट स्कैटर कर जाते हैं, यानी कि जो ब्लू कलर होता है उसके कारण से ये फॉर्म कर लेता है ऐसा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इट सीम्स रेड। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इट सीम्स रेड। ऐसा क्यों होता है कि सनराइज और सनसेट के टाइम में ये रेड क्यों दिखता है सन? तो ऐसा इसलिए होता है, देखते हैं हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। और दोपहर के टाइम में कैसा दिखता है? एलोइस दिखता है। यहाँ पे मान लीजिए सन है, यहाँ पे मान लीजिए सन है, सन थोड़ा छोटा हो गया ना, सन है मान लो। यहाँ से जब लाइट चलेगा ये, और यहाँ से जब लाइट चलेगा ये, दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? थोड़ा ज़्यादा है, दिख रहा है? ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस आपका ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें यहाँ पे फिर से। तो ये जो लाइट यहाँ से चल रहा है, ये देखिए, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इधर से ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको क्या पड़ेगा? ये कम हो जाएगा। ये डिस्टेंस ज़्यादा और ये डिस्टेंस कम। तो ये डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा, डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा
तो यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स इसको मिलने वाले हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो मिलने वाले हैं कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो यहाँ से चल के आ रहा होगा, मोस्ट ऑफ द लाइट जो यहाँ से क्या हो रहा होगा, चल के आ रहा होगा, तो मोस्ट ऑफ द बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स मिलने के कारण से जो इसमें से मोस्ट ऑफ द कलर्स जो होंगे वो स्कैटर कर जाएंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, मोस्ट ऑफ द कलर क्या कर जाएंगे, स्कैटर कर जाएंगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कलर स्कैटर, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कलर क्या कर जाएगा, स्कैटर कर जाएगा। जब मोस्ट ऑफ द कलर स्कैटर कर जाएगा तो उस कंडीशन में जो यहाँ से लाइट आएगा कैसा दिखेगा, रेडिश दिखेगा, क्योंकि रेड कलर स्कैटर करने वाला नहीं है। रेड कलर नेवर स्कैटर, रेड कलर जो होता है वो कभी स्कैटर नहीं करता। जब रेड कलर स्कैटर नहीं करेगा तो सिर्फ रेड कलर ही हम लोगों तक पहुंच पाता है, बाकी सारे कलर क्या कर जाएंगे, स्कैटर कर जाएंगे। तो इसी कारण जब सन दूर होता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को सन कैसा अपेयर होता है, रेड अपेयर होता है। लेकिन जब ऊपर आ जाता है तो कैसा अपेयर हो जाता है, येलोइश अपेयर होता है, क्योंकि येलो कलर तक लाइट यहाँ आ रहा होता है, बाकी उसके पहले वाले जो लाइट होते हैं वो स्कैटर कर जाते हैं। ग्रीन तक लाइट स्कैटर कर जाता है यहाँ से, लेकिन येलोइश कलर का दिखता है या वाइटिश कलर का दिखने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक आ गया सन, तो यहाँ पे स्कैटरिंग क्या होता है, इसलिए स्कैटरिंग यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। जब स्कैटरिंग कम होगा तो उस कंडीशन में कैसा दिखेगा, येलोइश, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, रेडिश। ठीक है, तो यही बताया गया कि सन जो होता है वो सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम कैसा दिखता है, रेडिश दिखता है। लेकिन दोपहर के टाइम में, एट द टाइम ऑफ नून, इट सीम्स येलोइश। नून के टाइम में, दोपहर के टाइम में कैसा दिखने लगता है, येलो दिखने लगता है, और ये दोनों टाइम में कैसा दिखता है, रेड दिखता है। ठीक है, यहाँ पे टेंडल इफेक्ट जो है उसमें क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। ठीक है, टेंडल इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली टेंडल इफेक्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, वो हम लोग कहाँ करेंगे, स्कूल में करेंगे सबके सामने। ओके, सो ये आपका लास्ट टॉपिक था, ख़त्म हो गया टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर कोई डाउट होगा, और डाउट अगर आप पूछेंगे तो उस कंडीशन में एक और वीडियो इसका हम बना लेंगे, डाउट्स का वीडियो बना लेंगे। ठीक है ना, किसका वीडियो बनाएंगे, सिर्फ एक डाउट्स का एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को कोई डाउट होगा तो हम डाउट क्लियर करेंगे, नहीं तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। दैट चैप्टर विल बी इलेक्ट्रिसिटी, और वो चैप्टर कौन सा होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।